नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र, जो क्रमशः 2 भागों में विभाजित है, भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 8 विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 8 विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। तो हम आपको बता दें कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि स्टॉकहोम में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया। तो हम आपको बता दें कि साझी त्रासदी का सूत्र गैरेट हार्डिन ने दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि गैरेट हार्डिन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो हम आपको बता दें कि मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। तो हम आपको बता दें कि तिवारी कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि तिवारी कमेटी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है। तो हम आपको बता दें कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है हमारा साझा भविष्य। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि हमारा साझा भविष्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया। तो हम आपको बता दें कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। हम आपको बता दें कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर घाली ने किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि डॉक्टर घाली होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चय किया गया। यानी कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्या निश्चय किया गया। तो हम आपको बता दें कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चय किया गया कि सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा जैव विविधता बनाए रखें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स होगा। यानी कि सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा जैव विविधता बनाए रखें। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चय किया गया कि सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा जैव विविधता बनाए रखें। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यों का दायित्व है कि। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यों का क्या दायित्व है। तो हम आपको बता दें कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यों का दायित्व है कि विषैली गैसों की मात्रा सीमित की जाए।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ विषैली गैसों की मात्रा सीमित की जाए होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि जैव विविधता संधि का उद्देश्य है कि, यानी कि प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि जैव विविधता संधि का उद्देश्य नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से किससे है। तो हम आपको बता दें कि जैव विविधता संधि का उद्देश्य मानवों के अतिरिक्त सभी जीव जंतुओं व वनस्पतियों को सुरक्षित रखा जाए है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द मानवों के अतिरिक्त सभी जीव जंतुओं व वनस्पति को सुरक्षित रखा जाए होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि, यानी कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो हम आपको बता दें चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण है कि, यानी कि टेहरी बांध का जो विरोध हुआ उसके पीछे क्या कारण है। तो हम आपको बता दें कि टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण है कि ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन किसने किया। तो हम आपको बता दें कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। तो हम आपको बता दें कि वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे ज़्यादा खतरा मालदीव देश को है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मालदीव होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से 1992 में रियो डी जेनेरो शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि रियो डी जेनेरो होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है। तो हम आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैस नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ऑप्शन अ यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि से होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि ओजोन परत पर हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो हम आपको बता दें कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द अल्ट्रावायलेट रे होगा। ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो हम आपको बता दें कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन क्योटो में हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि क्योटो में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 इसमें कह रहा है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा संगठन बच्चों के अधिकारों के लिए है। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन स यानी कि यूनिसेफ जो संगठन है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों के अधिकारों की बात करता है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि यूनिसेफ होगा। बच्चों के अधिकारों के लिए यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 इसमें कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो ये जो प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 मई को मनाते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 5 मई होगा। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 मई को मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से अरविंद केजरीवाल जो है वो पर्यावरणविद नहीं है, वो एक राजनेता हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि अरविंद केजरीवाल है। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से अरविंद केजरीवाल जो है वो पर्यावरणविद नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल राजनेता हैं और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ड यानी कि ऑप्शन ब यानी कि 8 मार्च होगा। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि 8 मार्च होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय 9 भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। हाँ, आपसे अपील कि अगर आप बीएसबी 12 सेशन 2020-22 से जुड़ी हर अपडेट के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को फौरन लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, एक और बात कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इतिहास के चैप्टर वाइज अध्याय 1 से 15 तक के और इसके साथ साथ विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 1 से 10 और भाग ब अध्याय 1 से 7 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय 9 भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।